साल 2013 में थानेदारों से मंथली वसूली मामले में आज टाडा कोर्ट के न्यायाधीश ने आज फैसला सुनाते हुए तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एएसपी लोकेश सोनवाल सहित 9 सीआई, 2 एसआई और 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। करीब 12 साल बाद बरी हुए सभी पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। तत्कालीन एसपी राजेश मीणा ने कहा कि ये गलत तथ्य के आधार पर बनाया गया केस था, जिसमें एसीबी ने तत्कालीन एसपी राजेश मीणा और दलाल जोधपुर निवासी रामदेव ठटेरा को 2,05,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। एसीबी ने जांच के बाद आरोप पत्र पेश किया था। मामले में बचाव पक्ष की अभियोजन पक्ष की ओर से 90 गवाह, 230 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों के वकील अनिल सक्सेना ने कहा कि ये ट्रैप नहीं था बल्कि प्लान किया गया क्राइम था। भारत के इतिहास में ये पहला मामला होगा जिसमें बिना रोज नामचा और एफआईआर की टीम अजमेर आ गई। आज न्यायालय का टाडा कोर्ट ने एसीडी का जो राजेश मीणा में आदर्श वाला केस है, उस केस के अंदर निर्णय पारित किया और सभी आरोपियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त पाते हुए सबको एक्विटल किया है, दोषमुक्त किया है। यूँ कहा जा सकता है कि एसीबी के द्वारा जिस तरह के एविडेंस, बनावटी एविडेंस लेकर आए थे, वो एविडेंस न्यायालय में किसी भी रूप से विधिक रूप नहीं ले पाई और कोई भी ऐसी लीगल एविडेंस नहीं थी जिसको यूँ कहा जा सके कि जो आरोपित आरोप थे उनके लिए सहयोग के लिए तथ्यों के रूप में लीगल रूप से कोई एविडेंस नहीं मानी गई न्यायालय के द्वारा, और इसलिए न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त किया है। 2013 में प्रथम सप्ताह के अंदर एक एसपी के यहाँ 2 जनवरी 13 में एसपी के यहाँ पर एक ट्रैप का आयोजित किया था जयपुर के एसीबी टीम ने, और उनका ये कहना था कि कोई सूत्र सूचना उन्हें जानकारी में आई थी कि इस प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई मासिक बंदी थानाधिकारियों द्वारा ली जा रही है, और उस एविडेंस के उन्होंने सूत्र सूचना के आधार पर एक रेड डाली थी और सबको ये अदालत ने बनावटी और तथ्यों पर नहीं टिकने वाली माना है। इसलिए यूँ कहा जा सकता है कि ऐसी एविडेंस के आधार पर आरोप पत्र थे, ऐसी एविडेंस के आधार पर विचारण था जो कहीं भी लीगल स्वरूप में नहीं थी, इसलिए सभी को दोषमुक्त। कितने गवाह तो लगभग 90 गवाह प्रस्तुत। 2014 का मामला था। एसीबी ने ट्रैप किया था कि साहब राजेश मीणा एसपी जो हैं वो थानेदारों से मंथली वसूल करते हैं, उसको लेके इन्होंने एक ट्रैप आयोजित किया था। हालांकि 2 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन एफआईआर 4 तारीख की थी, और जो भी इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है कोर्ट ने उसको नहीं माना है, और बचाव पक्ष के सारे तर्कों से सहमत होते हुए सारे ही आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। प्रणव सोम सक्सेना। क्या दलीलें दी गई सर आपकी तरफ से? दलीलें तो सब बहुत सारी थी, अगर मैं बताऊंगा तो भी 1 घंटा लग जाएगा। फिर भी मोटे मोटे तौर पे ये था कि इंसेप्शन जो था वो गलत था, 65B के सर्टिफिकेट गलत थे, पर्चियों को जो पकड़ा था वो गलत था, सारी चीजें गलत ही थी। तो उससे हम सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने इनको दोषमुक्त किया है। 90 गवाह थे और 330 दस्तावेज थे। कितने लोग थे? 14। सभी को दोषमुक्त पूर्ण रूप से। बाकी फैसला पढ़ने के बाद हम आपको बता पाएंगे। गलत तथ्यों के आधार पर बनावटी, मिथ्या और साक्ष्य विहीन केस हमारे खिलाफ दर्ज करके और इस तरीके से ट्रायल हुई थी। लेकिन शुरू से हमारा विश्वास था न्यायपालिका में कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और आज वही हुआ है। निसंदेह हम, हमारे साथीगण, हमारे परिवारजन और हमारे हितैषियों ने जो मानसिक यंत्रणा और पीड़ा भांति की भांति इस लंबी अवधि में झेली, वो अवर्णनीय है। आप सब समझ सकते हैं उस चीज को। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में हमारा पूर्ण विश्वास था। मैं मेरी ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से इसके लिए हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको नमन करता हूं, उसका आभार व्यक्त करता हूं। 11 साल 7 महीने में इतनी पीड़ा झेलने के बाद सारी प्रतिष्ठा का मान मर्दन होना बहुत ही ठीक लगा सुनने में आज। और ये सब चीज़ें आप इस केस की गहराई में जाएंगे तो जातीय वैमनस्यता का इससे खतरनाक मुकदमा कहीं नहीं हो सकता किसी भी देश में या किसी भी राज्य में। आप इस केस को देखिए, इस केस में शामिल लोगों को देखिए, दोनों पक्षों के लोग देखिए आप, जो हमारे खिलाफ मुकदमा बनाया, फिर हमारा मीडिया ट्रायल किया गया। मैं तो मीडिया से बार बार ये आग्रह कर रहा था कि आप इस केस को देखो, ये सामान्य केस नहीं जिस प्रकार का और भ्रष्टाचार का केस होता है वैसा केस नहीं है। कोई बरामदगी नहीं, कोई एक्सेप्टेंट नहीं, कोई रिकवरी नहीं, उठा के बंद कर रहे हो आप। इसमें SC/ST के लिए 6 से 7 लोग SC/ST के लोग हैं सर। एक IG रैंक का अधिकारी जो अपनी 10-12 साल से
मेरे इतने सारे प्रमोशन 3 दिन पर रुके पड़े, किस लिए किया गया ये? आप इसकी गहराई में जाओ। हमारा तो 12 साल बर्बाद हो गए जीवन के, कुछ समय और बचा है, नौकरी करके चले जाएंगे, लेकिन हमारी ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा किसी के साथ नहीं हो। और ये जो न्याय मिला है, न्यायपालिका में हमारा विश्वास था, हमारे संविधान में हमें विश्वास था, संविधान की ताकत, संविधान की बदौलत ही हमें न्याय मिला। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।